ये इन्होंने एक चक्का रखा और ये 2 टूरिस्ट ऑलरेडी जा रहे हैं। कराएंगे पता नहीं कितना टाइम, ये 20 मिनट 30 मिनट, बट ये बनाते ऐसे हैं। ये देखो, तो भाई इन्होंने ऐसे ये बना दिया है। ये चलाते ये मोटर से हैं। ये देखो, ये मोटर ऑन करेंगे। नहीं, मैंने टेंपल देखे लाओ वगैरह में, म्यांमार में, बट ये एक्टिविटी मेरे को आज तक की सबसे बेस्ट लगी। भाई ये इतनी इंटरेस्टिंग है ना, बट हाँ थोड़ी सी इसकी आवाज़ बहुत है। अभी ये ट्रैक चेंज कर रहे हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं। अगर बातंग बांग आते हो तो इस ट्रेन में ज़रूर बैठना, सिर्फ $5 की बात है। ये देखो, ये क्या चीज़ है, कुछ बेच रहे हैं। ये क्या है? ये घर इन्होंने पता कैसे बनाए हैं? पहले लकड़ी उठाई हुई है ऊपर और फिर ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्या है ये तो मेरे को कोई राक्षस सा लग रहा है, बट लोग तो यहाँ पे कैंडल जला रहे हैं। हाँ, ये मैरिज ही है, इन दोनों की हो रही है और इनका ये ट्रेडिशनल है और लोग अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये गेस्ट हैं, मतलब यहाँ पे। तो ये मेरी बाइक है, इसका नंबर है 0272 और ये हॉस्टल है। तो हॉस्टल से ही मैंने ये बाइक ले ली है और मेरे को कोई पासपोर्ट अपना रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इन्होंने मतलब पेट्रोल जो है इस मतलब 2 व्हीलर में फुल किया हुआ है और इन्होंने मेरे को बोला कि जब आप आओगे तो इसको फुल ही करवा के लेके आना। तो हेलमेट दे दिया है, पेट्रोल भी फुल है। ये कौन सा स्मारक है भाई? तो भाई बाइक तो ले ली है, बट मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, धूप बहुत तेज़। मैं अभी जा रहा हूँ बटंग बांग बाम्बू ट्रेन में। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है मेरे लिए। ये फ़ायदा रहता है बस रेंटल मोटर बाइक का कि आप पूरी सिटी कवर कर सकते हो एक ही दिन में, आपको चलना नहीं पड़ेगा। यहाँ भी ये टिकट काट रहे हैं, यहाँ पे लोग पहले ही पहुँच रखे हैं। ये इन्होंने एक चक्का रखा और ये 2 टूरिस्ट ऑलरेडी जा रहे हैं। कराएंगे पता नहीं कितना टाइम, ये 20 मिनट 30 मिनट, बट ये बनाते ऐसे हैं। ये देखो, तो भाई इन्होंने ऐसे ये बना दिया है। ये मोटर से चलती है और बंदा इस पे बैठता है और इंजॉय करते करते जाता है खुले में। बट आज थोड़ी सी धूप है यहाँ पे, तो ये जो ट्रेन की लाइन है खुद ही इन्होंने डिज़ाइन की हुई है और मुझे लगता है यहाँ से टिकट लेनी है मेरे को। हाउ मच फॉर टिकट फॉर दिस बैम्बू ट्रेन? Yes, I am going along. $10. And if I go with someone, how much? You share Yes, free coffee call $5. $5. So I have to wait someone that they come and we can share. Oh, the time minutes? Maybe 40 minutes. 40 minutes. और मैं भी ऐसे ही जाऊंगा, बट मैं अब यहाँ पे अकेला ही रह गया हूँ। और ये इनकी बैम्बू ट्रेन है, छोटी छोटी जो बनाई हुई है। ये एक ये लकड़ी से बनाई हुई है और ये इनके व्हील्स हैं। पहले ये व्हील्स रखते हैं और फिर उसके ऊपर ये ट्रेन ही रखते हैं। ये चलाते ये मोटर से हैं। ये देखो, ये मोटर ऑन करेंगे और फिर ये चल पड़ेंगे। तो भाई मैं शेयरिंग बेस पे जाऊंगा इन भाई साहब के साथ। ये जो भाई साहब है मेरे, तैयार हो गई है, यहीं पे हम बैठेंगे। तो भाई मैं इनके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा ये आवाज़ कर रही है।
मैंने टेंपल देखे लाओ वगैरह में, म्यांमार में, बट ये एक्टिविटी मेरे को आज तक की सबसे बेस्ट लगी। पूरा ट्रैक है, 40 मिनट $5। भाई ये इतनी इंटरेस्टिंग है ना, बट हाँ थोड़ी सी इसकी आवाज़ बहुत है। अभी ये ट्रैक चेंज कर रहे हैं, तो उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ तक ये लेके आए $5 में काफ़ी दूर तक, और अभी फिर हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने ये चेंज कर दिया इसका रूट, ये देखो। अब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन से आए थे तो अब वापसी जाएंगे। तो बट यार ये तेज़ जब चलाते हैं थोड़ा सा डर लगता है मेरे को तो कई बार कि भाई डीरेल ही ना हो जाए, ये पटरी से नीचे ना गिर जाए, क्योंकि ये जो पहिए लगा रखे हैं ना इन्होंने ऐसे फिट कर किए हुए हैं, इन्होंने मोटर के साथ बांधे हुए हैं। और कभी कभार जब ये तेज़ चलता है तो डर लगता है कि भाई ये मतलब पहिए डीरेल ही ना हो जाए, मतलब गिर ना जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई इतनी बुरी तरह गिरेंगे ना बचेगा कुछ नहीं। इनको सेफ्टी गियर पहनवाने चाहिए ताकि कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो बंदा बच सके, नहीं तो चोट लगेगी उसको तगड़ी अगर ये डीरेल हो जाती है। और ये जो गद्दी सी है इसके ऊपर हम बैठे हुए थे। अगर बातंग आते हो इस ट्रेन में ज़रूर बैठना, सिर्फ $5 की बात है। अब यहाँ से जा रहा हूँ सामरोंग क्रोंग किलिंग फील्ड, जो कि यहाँ से है 10 किलोमीटर, और मेरे को 20 मिनट लग जाएंगे पहुँचने में। ये गन्ने का जूस वाला दिख रहा है, $100। ओ नहीं मेरे को लगा 4000 रियल में दे रहा, बेचारा 1500 रियल में दे रहा, तो जो कि इसका रेट है एक्चुअल उसी रेट में दे रहा है। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ पर ऐसे चला पड़ा हूँ, 12:30 हो गए। क्रोंग किलिंग फील्ड यहाँ से 6.5 किलोमीटर है, वहीं जाके पता लगेगा कि वहाँ पे फीस लगती है कि नहीं लगती। $8 की मेरे को ये 2 व्हीलर पड़ गया, $5 का वो बम्बू ट्रेन पड़ गया। ये जूस पी के कम से कम थोड़ा सा आराम आया, जब कुछ खाने को नहीं मिले ना तो जूस पी के जुगाड़ चला लो। ये क्या चीज़ है, मैं जा रहा था क्रोंग किलिंग फील्ड जो भी इस डायरेक्शन में है, और रास्ते में मुझे स्ट्रक्चर सा मिला, पक्का ये कोई टेंपल होगा, चलो देखते हैं। ये है क्लोज, स्ट्रक्चर प्यारा है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो ये जो बुद्धिस्ट टेंपल जितने भी होते हैं ये दोपहर को बंद ही होते हैं। वैसे ज़्यादातर टेंपल बंद ही होते हैं इंडिया में भी दोपहर को, इनका टाइम होता है सुबह या शाम का। ये देखो ये क्या चीज़ है, कुछ बेच रहे हैं, ये क्या है ये देखो, पता नहीं क्या चीज़ है बट ये कुछ बेच रहे हैं बना के ना। इसको इंग्लिश तो आती नहीं है लड़की को, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस 3,000 कह रही है, पता नहीं $3 कह रही है। ये है क्या ये नहीं पता, बट ये कुछ बना के ऐसा बेच रहे हैं। ये देखो क्या है ये, लकड़ी का कुछ है। ओह इसमें कुछ है, शायद फूकने के काम आता है, क्या है ये बीच में, ये देखो कुछ है क्या वो नहीं पता। व्हाट इज़ दिस, इस छोटी सी गुड़िया को समझ नहीं आ रहा। ओके आप कौन, भाई पहुंच तो गया हूँ यहाँ पे मैं सामरोंग क्रोंग किलिंग फील्ड में, पर यहाँ पे कोई है नहीं है। पता नहीं आज ये क्लोज़ ना हो क्योंकि आज संडे का टाइम भी है। और वो देखो वैसे कंकाल रखे हुए हैं,
जैसे मैंने नोम पेन के म्यूज़ियम्स में देखे थे, वो देखो। बट इसकी एंट्री कहीं और से है, एंट्रेंस तो यहाँ से है इसकी, यहाँ से। बट इसके लिए यहाँ पे डोनेशन लगा रखा है फॉर रिडवेल स्तूपा। ये देखो, वैसे ही लोगों के कंकाल रखे हुए हैं, ये देखो स्कल रखे हुए हैं, जैसे मैंने नोम पेन में देखा था ना। द मोन्यूमेंट वाज फंडेड बाय द कमोडियन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फ्रांस। ये अत्याचार दिखा रखे हैं जो हम ऑलरेडी म्यूजियम में देख चुके हैं। ये स्कल रखे हुए हैं और वो भी ख़राब हालत में है काफ़ी ज़्यादा। और ये पोर्ट्रे बना रखा है कि कैसे लोगों को यातनाएं देते थे। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पे कंबोडिया में जब भी आप एटीएम से विड्रॉ करें ना पैसे, तो डॉलर्स कभी भी मत निकालना, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या है कि जब आप विड्रॉ करते हैं पैसे, जब डॉलर निकलते हैं तो उसमें एक आधा नोट कई बार ऐसा निकलने के चांस होते हैं कि जहाँ पर इंक की मार्किंग हो सकती है, और वो नोट आपसे कोई भी नहीं लेगा। फिर कोई भी नहीं है यहाँ पे भाई। एक तो वैसे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है और टूरिस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा आते ही नहीं है। मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, कोई भी नहीं है। स्कूल लग रहा है ये मेरे को, हाँ स्कूल है। तो भाई यहाँ पे जो किलिंग फील्ड है ना बातंगबांग में, ये कुछ खास नहीं है, बस वो कंकाल से रखे हुए स्कल टाइप के, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओपन पूल खेला जा रहा है। एक चीज़ मिली है यहाँ पे देखने के लिए, वो है एक फनोम पगोड़ा, जो कि भाई यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। भाई एक फनोम पगोड़ा तो जा रहा हूँ, 4 किलोमीटर रह गया, बट मेरे को एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है। रेस्टोरेंट तो क्या ही, ये खेतों में बना रखा है, ये रखा बढ़िया है। यहाँ पे ये राइस की खेती कर रखी है, और ये एक बना रखा रेस्टोरेंट। क्या पता मेरे को यहाँ से फ्राइड राइस मिल जाए खाने को, पता कर लेता हूँ। हेलो, डू यू हैव वेज फ्राइड राइस? No, don't have rice. You don't have rice? It's me have papaya. Papaya? Yes, the sharp hell papaya. That's the rice. This is your menu, Menus. but it is written in Khmer, not in English. Yeah. भाई इनके पास तो है ही नहीं राइस। मैं सोच रहा था चलो यहाँ से फ्राइड राइस खा लेता हूँ, बट ये कह रहे हैं कि इनके पास पपाया है। ये देखो, यहाँ पे राइस के खेत में इन्होंने ये रेस्टोरेंट टाइप बना रखा है। रेस्टोरेंट तो काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पे वेजिटेरियन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। पहुँच गए हैं वाट एक नोम में। वेलकम टू वाट एक, बट ये भी क्लोज है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, बंद है ये। इतनी दूर आया भाई इस टेंपल के लिए, पर यहाँ पे क्या है देखने को? कुछ खास है भी है या ऐसे ही गंदा सा लेक? बुरी हालत है इसमें, डेंगू और मलेरिया का खतरा है भाई यहाँ तो। बट मैं ये घर बताने की कोशिश कर रहा था। ये देखो, ये जैसे इनके घर है ना, ये घर इन्होंने पता कैसे बनाए हैं? पहले लकड़ी उठाई हुई है ऊपर, और फिर ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बैलगाड़ी रखी हुई है इन्होंने। क्या ये अभी भी यूज़ होती है क्या? कबाड़ी रखा है इन्होंने यहाँ पे। और ये एक भिक्षु भाई साहब पानी भर रहे हैं, ये इसकी सफाई कर रहे हैं, कि ये पत्ते निकाल रहे हैं, बट इनको डर भी नहीं लग रहा। इस पौंड में मच्छर भी हो सकते हैं इतने ज़्यादा, और मलेरिया और डेंगू का डर हो सकता है। और ये भाई साहब
लगे वो पड़े हैं। कुछ लोगों की ना लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है, उनमें से ये एक भाई साहब है। इनकी लाइफ कितनी टफ है, लगे पड़े हुए हैं ये। तो डर भी नहीं लग रहा कि भाई मलेरिया या डेंगू ये सब कुछ हो सकता है मुझे। भाई ये चीज़ बड़ी बढ़िया बनाई होती है इन्होंने। ये जैसे इन्होंने बना रखा है ना, ये देखो, अगर आप इसमें बैठो राइस के खेतों के पास, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चले, तो ये इंटरेस्टिंग है। मैंने छोटे से लड़के को उठा दिया, वहाँ पे बैठ गया बेचारा। और ये इनका घर है। और ये म्याऊं देखो। तो एक नोम टेम्पल यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे पहले 2 शैतान से बने हुए हैं, ये देखो। अब ये टेम्पल है कि शैतान क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, मुझे नहीं समझ आ रहा। टेम्पल ये क्लोज है, ये देखो। और ये 12वीं सेंचुरी का टेम्पल जो बना हुआ है, जो अब ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे है। ये दिख रहा है मुझे, ये वाला। बट हाँ, यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं है। यहाँ पे तो कोई मेंटेनेंस करने वाला भी नहीं है। अंगोर वार्ड में तो पूरी एक कम्युनिटी मेंटेन करती थी। बट इस टेम्पल की कंडीशन तो ख़राब ही है। अब ये सिर्फ एक वो बचा हुआ है, खंडर टाइप। और इन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेंजर, अंदर मत जाना, ये गिर सकता है। डेंजर जहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब यही है। इसको थोड़ा सा लाओ, कहीं गिरी ना जाए पत्थर। तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? ये अंदर लोग गए हुए हैं और यहाँ से टूटा फूटा रास्ता है डेंजरस ही है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर कंडीशन ख़राब ही है। और ये बुद्धा की फ़ोटो रखी हुई है यहाँ पे। और ये एक पुजारी टाइप यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे डोनेशन फंड्स टू फॉर सपोर्टिंग। चलो, यहाँ पे कोई टिकट तो नहीं है। बट हाँ, अगर टिकट नहीं है तो इसकी मेंटेनेंस भी नहीं है। तो एक टाइम पे आगे ये खुद ही गिर जाएगा स्ट्रक्चर। बेसिकली यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, ये एक जैसे ही हैं सारे के सारे। हाउ ओल्ड इज़ दिस टेम्पल? I know about the name of the temple. I am telling you how old is this temple. It was built in 12th century. तो इनको आ नहीं रही मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे बातंग बांग में क्या है आपको अभी बता देता हूँ। एक तो वही बैम्बू ट्रेन जो मैंने देखी, इसके अलावा वो किलिंग फील्ड थी। किलिंग फील्ड के नाम पे वो कलंकी था, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। सिर्फ वो कंकाल से रखे हुए थे, स्कल रखे हुए थे। कोई म्यूज़ियम वगैरह कुछ नहीं था। फिर अभी मैं ये नोम टेम्पल आया हूँ, बट ये भी बहुत दूर है। मतलब सिटी से एकदम से 10 किलोमीटर दूर है। ये बाहर ही निकल जाता है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और क्या ही है यहाँ पे। और ये एक बुद्धा का इमेज बन रखी है। मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी इमेज होगी यहाँ पे। ये देखो, दिख रही है ये बातंग बांग में सबसे बड़ी यही इमेज होगी, बिग स्टैचू। भाई ये दिखाना बाकी रह गया था कंबोडिया में। इसका नाम है ता डुम्पोंग क्रो नोंग। और लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। क्या है ये तो मेरे को कोई राक्षस सा लग रहा है। बट लोग तो यहाँ पे कैंडल जला रहे हैं और प्रे भी कर रहे हैं। भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे को गार्ड ने बोला आप देख सकते हो अंदर। अब ये पता नहीं क्या ये मैरिज हो रही है कि क्या हो रही है। और अंदर कोई दावत सी चल रही है। हाँ, ये मैरिज ही है, इन दोनों की हो रही है। और इनका ये ट्रेडिशनल है। और लोग अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये गेस्ट हैं, मतलब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इनकी ये मैरिज ही चल रही है। मैं बिन बुलाए गेस्ट हूँ यहाँ पे, बट इन्होंने मेरे को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे दी है। पता नहीं ये शायद मैरिज ही हो रही है क्योंकि बाहर लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। और यहाँ पे ये गाना चल रहा है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे।
तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, वापसी हॉस्टल जा रहा था, तो मैंने देखा पता नहीं यहाँ पे फंक्शन सा चल रहा था, तो मैंने इनको ये बोला कि भाई मैं देख सकता हूँ, तो गार्ड बोला कोई बात नहीं आप अंदर जाओ, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये कोई रिसेप्शन वगैरह है। भाई ये जो ब्रिज देख रहे हो ना, ये सोंगखेड़ ब्रिज है, और ये जो रिवर है यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और ये जो रिवर है ना बेसिकली ये है संगखेड़ रिवर। तो अभी क्या हुआ था, अभी मैं जस्ट वो जो मैंने एक शैतान सा देखा था जिसकी लोग पूजा कर रहे थे, पता नहीं इनका देवता है कि शैतान, फिर वहाँ से मैंने ना बाइक मोड़ ली, मैं सीधे चला गया। फिर वहाँ पे मेरे को एक वैसे म्यूज़िक सा बज रहा था, तो मैं देखने लग गया कि क्या हो रहा है। वहाँ पे शादी थी और मेरे को गार्ड बोल रहा था कि आप देख सकते हो आप अंदर। पहले वो मेरे को ले ही गया अंदर, मतलब हाथ पकड़ के मेरे को लेके गया और मेरे को बिठाने लग गया। फिर वहाँ पे काफ़ी लोग सर्व कर रहे थे, जो वहाँ पे मतलब उनकी केटरिंग वगैरह थी वो सर्व कर रही थी, तो मेरे को भी उन्होंने बिठा दिया और मेरे सामने खाना रख दिया। अब भाई मैं क्या ही करूँ, मेरे को ना बुलाया ना बिन बुलाए गेस्ट मेरे को बिठा दिया, पता नहीं क्या सोच रहे थे। और हार्डली मैंने वहाँ पे 10 मिनट बिताए होंगे और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। तो बस इतना ही टूर था मेरा। मैंने नोम पेन कवर कर लिया, सीम रिप कवर कर लिया, और अब बातिंग बांग भी मैंने कवर कर लिया है। What is your name? हैंग किंग सेन। ओह, तो इसका नाम है हैंग किंग सेन। ये क्यूटी मेरे साथ बस में चला हुआ है, और इसकी छोटा सा ये देखो बैग है इसके पास, उसमें किताबें हैं, और ये इसका रिपोर्ट कार्ड है हाँ, जिसमें इसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ये देखो +9 नंबर का ग्रेड मिला है, तो ये पास है। और इसकी मैडम का इनका नाम है सोनीता, इसकी मैडम का नाम है ये शायद, और साइन भी किए हुए हैं। पर जो इसकी बुक्स हैं वो सब कुछ खाइमर लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, मतलब और कुछ भी नहीं है।